दोस्तों नमस्कार, मैं आपका वंश नायक। आपका स्वागत है हमारे अपने चैनल वंश नायक यूट्यूब पर। तो आज हम अपनी वीडियो में पास्ट इंडेफिनिट टेंस कैसे बनाते हैं इसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले हम अपनी हेडिंग घेर लेते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो सबसे पहले हमें इसकी पहचान के बारे में पता होना चाहिए। तो हम इसकी हिंदी वाक्यों की जो पहचान होती है इसके, वो हमारे जो हिंदी वाक्य होता है उसके अंत में क्या आता है, उसके अंत में अगर आता है या, ये कोमा आ, कोमा ई, कोमा ए, आदि इसी प्रकार के शब्द आते हैं। तो अब हम अपने फॉर्मूले को बनाएंगे। तो फॉर्मूले बनाने से पहले हम सबसे पहले एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। हम अपना कोई एग्जाम्पल कोई भी ले सकते हैं जिसके अंत में या तो या हो, ये हो, ये हो, आ, ई, ए आदि ऐसे शब्द। मैं एग्जाम्पल लेता हूँ। मैं अपने घर गया। मैं अपने घर गया। तो दोस्तों हमने देखा कि हमारा जो गया है इसके बाद में है क्या, या। तो यहाँ से हमें पता लगता है जो हमारा वाक्य है यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। तो अब हम इसकी अंग्रेजी बनाने के लिए हमें पहले फॉर्मूले देखने पड़ेंगे। फॉर्मूले हम अब देखते हैं। फॉर्मूले तो सबसे पहले हमारे फॉर्मूले में क्या आता है, अफर्मेटिव। फिर निगेटिव, फिर इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव जो हमारा होता है वह दो पार्ट में होता है। तो इंट्रोगेटिव फर्स्ट और इंट्रोगेटिव सेकंड। तो हम सबसे पहले फॉर्मूला किस चीज़ का देखते हैं, अफर्मेटिव का। जो हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस होता है इसमें सबसे पहले क्या आता है, इसमें सबसे पहले आता है सब्जेक्ट। फिर इसमें हमारी हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो है निगेटिव और इंट्रोगेटिव के अंदर अप्लाई करती है। तो इसलिए हमारी जो वो हेल्पिंग वर्ब होगी अफर्मेटिव में नहीं लगेगी। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हमारी आती है मेन वर्ब जो हमारा एक्शन है। मेन वर्ब की इसमें हम देखते हैं कि यदि पास्ट है तो हमें इसमें मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी पड़ेगी। तो हमने इसमें मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा दी है। अब हमें ऑब्जेक्ट लिखना है। तो हमारा जो अफर्मेटिव का फॉर्मूला था वह अच्छी तरह से कंप्लीट हो चुका है। अब हम निगेटिव देखते हैं। निगेटिव में हमारा जो हेल्पिंग वर्ब होती है वह हमारी काम अवश्य करेगी। तो हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब डिड होती है। फिर हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट, फिर मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो हमारा जो फॉर्मूला था वह अच्छी तरह से तैयार हो चुका है निगेटिव का भी। अब हम इंट्रोगेटिव का फर्स्ट टाइप देखते हैं। इंट्रोगेटिव के फर्स्ट टाइप में हमें क्या दिया होगा, हिंदी वाक्य में अगर शुरू में क्या आता है तो हमारा वो बन जाता है फर्स्ट टाइप। और उसमें हमें अपनी जो अंग्रेजी बनाते समय हमें क्या करना है, हमारी हेल्पिंग वर्ब जो होती है उसे बाहर निकालना है। डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस
नोट, नोट अगर यदि है तो लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। प्लस मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की, ओह सॉरी, यहाँ पर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। क्यों, मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। जब हम अफर्मेटिव बना रहे थे तो इसमें हमारा जो हेल्पिंग वर्ब थी वह नहीं आ रही थी। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, इसकी डिड, डिड जो हमारी होती है वह हेल्पिंग वर्ब भी होती है और मेन वर्ब भी, मेन वर्ब के अंदर भी गिनी जाती है। तो डिड की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, डू, और सेकंड डिड और थर्ड डन। तो जो हमारी डू की सेकंड फॉर्म होती है डिड, वह इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी कार्य करती है। तो इसलिए हमारी मेन वर्ब की यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म भी लगेगी। तो अब हम इंट्रोगेटिव के फर्स्ट टाइप में देखते हैं। पहले तो हमें डिड लगाना पड़ेगा, फिर सब्जेक्ट, फिर नोट, फिर मेन वर्ब की, फिर हमें मेन वर्ब की यहाँ पर भी फर्स्ट फॉर्म लगेगी, क्योंकि हमारा जो डिड है वह इसमें पहले ही आ रहा है, प्लस ऑब्जेक्ट। तो दोस्तों हमारा जो इंट्रोगेटिव का फर्स्ट टाइप का रूल था वह हमारा बन चुका है। इसमें हमें क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलना है। अब हम इंट्रोगेटिव का सेकंड टाइप देखते हैं। सेकंड टाइप में जो हमारा क्वेश्चन वर्ड होता है हिंदी वाक्य में, तो वह है हमारे जो हिंदी वाक्य का सेंटेंस होता है इसमें बीच में आता है। तो हम पहले क्वेश्चन वर्ड को बाहर लिखेंगे, फिर हमारा इंट्रोगेटिव का फर्स्ट टाइप जुकतू लग जाएगा, डिड प्लस सब्जेक्ट, नोट होगा तो लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा, प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म इसमें भी फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी सेकंड की जगह, क्योंकि इसमें भी डिड आ रहा है। जिसमें डिड नहीं आएगा तो उससे समझ लेना कि हमारी जो मेन वर्ब की होती है वह सेकंड फॉर्म लगती है। और अब लगेगा ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क। तो अब हमें क्या देखना है, अब हमें जो हमने फॉर्मूले तैयार किए हैं इन्हें अपने से हिंदी वाक्य में अप्लाई करके देखना है। तो सबसे पहले हम अफर्मेटिव का लगाते हैं। तो अफर्मेटिव तो यह सेंटेंस हमें दिख रहा है, तो इसलिए हम अफर्मेटिव बनाएंगे। तो जब हम इसे अफर्मेटिव बनाएंगे तो हमें सबसे पहले किस चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी, सबसे पहले सब्जेक्ट की। तो सब्जेक्ट इसमें क्या होता है, मैं, यानी कि आई। फिर मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, मेन वर्ब हमारी क्या होगी, इसमें जो कार्य हो रहा है, मैं अपने घर गया, जाने का कार्य हो रहा है तो इस नाम से, तो इसलिए हमारी जो मेन वर्ब होगी वह गया, यानी कि गो। गो की सेकंड फॉर्म वेंट, आई वेंट टू, कहाँ गया मैं, घर अपने, आई वेंट हाँ, मैं आपको एक बात और बतानी भूल रहा हूँ। जो हमारा आई होता है यह फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन होता है, आई और वी। तो इसके साथ हमारा जो पॉजेसिव केस लगता है, तो वो लगता है हमारा माई। आई वेंट टू माई हाउस। तो दोस्तों हमारा जो सेंटेंस था वह अच्छी तरह से तैयार हो चुका है। अब हम निगेटिव की तरफ देखते हैं। तो निगेटिव में हमें सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर डिड नॉट, फिर हमारा इसमें मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, आई डिड नॉट गो टू माई हाउस। तो हमारा निगेटिव सेंटेंस भी अच्छी तरह से बन चुका है। अब हम इंट्रोगेटिव का फर्स्ट टाइप देखते हैं। इंट्रोगेटिव के फर्स्ट टाइप में क्या होता है, डिड हमारा पहले ही लिखा जाएगा, फिर हमारा दूसरे नंबर पर सब्जेक्ट यानी कि आई हमें हमेशा के लिए हमें आई इस कैपिटल लेटर में ही लिखना है। फिर हमें लिखना पड़ेगा नोट, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब गो टू माई हाउस। इसके अंत में हमें क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है। अब हम देखते हैं हमारा इंट्रोगेटिव का सेकंड टाइप में हमें क्वेश्चन वर्ड पहले लिखना पड़ेगा,
तो क्वेश्चन वर्ड हमारा कुछ भी आ सकता है, इसलिए हम अपने हिंदी वाक्य में एक बार लगाकर प्रयोग कर यानी कि देखते हैं। तो मैं अपने घर क्यों गया, तो हम क्यों से ही अपना सेंटेंस बनाते हैं। तो क्यों के लिए वाई, वाई के बाद जो हमारा जो फर्स्ट टाइप होता है इंट्रोगेटिव का, वह हमें जुगा तो लिख देना है। वाई डिड आई नोट गो टू माई हाउस। तो दोस्तों हमने पास्ट इंडेफिनिट अच्छी तरह से पूरा कर लिया है। तो अब मैं आपको एक बात और बताता हूँ। तो दोस्तों आपको इस हिंदी वाक्य का उत्तर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर देना है। तो हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।